तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कल एक वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था कि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस डीएलएड से संबंधित जो केस रिव्यू का गया हुआ है उसकी सुनवाई होने वाली थी। तो क्या कुछ हुआ, उस सुनवाई को लेकर के बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीआर गवई और ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत जी की बेंच में ये मामला लगा हुआ था, कोर्ट नंबर 2 में। लेकिन जो ऑनरेबल जस्टिस थे, उनके पास एक कॉमर्शियल केस ज़्यादा लंबा चला, उसमें हियरिंग जो ज़्यादा लंबी चली और लंच के बाद भी उसमें हियरिंग चलती रही, जिस वजह से ये सुनवाई जो है कल कैंसिल हो गई। तो जो हमारे एनआईएस डीएलएड साथी हैं, उनके मन में जब सुनवाई की डेट आती है तो एक उत्साह, एक आशा रहती है, और जब सुनवाई नहीं होती है तो जाहिर सी बात है एक निराशा ज़रूर लगती है कि भी आखिर ये डेट का खेल कब तक चलता रहेगा। ये ज़रूर मन में ज़रूर एक टीस सी ज़रूर महसूस होती है और स्वाभाविक भी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब कुछ बेहतर और अच्छा होने वाला होता है तो उससे पहले मुश्किलें ज़रूर आती हैं। ये एक फैक्ट है कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, कुछ बेहतर और अच्छे परिणाम मिलने वाले होते हैं, तो उससे पहले जो हैं रास्ते में मुश्किलें आती हैं। तो साथियों, ये वही मुश्किलें हैं। आप बिल्कुल भी निराश ना हों, आशान्वित रहें, और जो एनआईएस डीएलएड है उसकी जो जीत है वो 100% निश्चित है। आप बिल्कुल इस चीज़ से आशान्वित रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस सुनवाई होने की बात है, क्योंकि जो मैंने कल भी बताया था, जो हमारी टीम है जो इस केस को लीड कर रही है, चाहे विश्वनाथ सर हो, चाहे आदर्श सर हों, चाहे और दूसरे साथी हों, दीपक सर हैं उसमें एक, तो इस तरीके से जो भी लोग इसमें लगे हुए हैं, वो टीम जो है बहुत अच्छे से इसकी पूरी तैयारी करके चल रही है। बस हियरिंग नहीं हो पा रही है, एक अलग, ये जो है एक अलग विषय है कि कोर्ट की टाइमिंग का मामला है, जिस वजह से ये हियरिंग जो है 5 नवंबर को भी कैंसिल हुई और कल 12 नवंबर को लगी हुई थी, ये भी कैंसिल हुई। तो साथियों, आप देख ही रहे हैं, 5 के बाद 12 मिली और 12 के बाद फिर अब इसमें नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 19 नवंबर को मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट है वो इस मामले को सुनना चाहता है और सुन करके इसको निपटाना चाहता है, ये आप देख रहे हैं। क्योंकि जल्दी जल्दी डेट मिलने का मतलब ये होता है कि कोर्ट की नज़र में इस केस की अहमियत तो है, बट कुछ केस अगर ऐसे आ जाते हैं जिनको बीच में जब हियरिंग उसकी लंबी चल जाती है तो फिर कोर्ट की भी मजबूरी बन जाती है। ऑनरेबल जस्टिस जो हैं वो दूसरे केस में जब इंगेज हो जाते हैं और टाइम नहीं बचता, तो फिर उस केस को वो टेकअप नहीं कर पाते, क्योंकि जाहिर सी बात है टाइम मिलेगा तभी उसको केस को टेकअप हो पाएगा। जब उससे पहले कोई केस है और वो लंबा चल जाएगा तो फिर वो जाहिर सी बात है उसमें नेक्स्ट डेट मिलना एक स्वाभाविक सी बात है। तो उसमें ऐसा कोई घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी इसकी हियरिंग की डेट उन्होंने फिर दी है, यानी कि 19 नवंबर को फिर इसमें हियरिंग होने जा रही है। तो साथियों, बिल्कुल आशान्वित रहें। 19 तारीख को बस उम्मीद रखें कि सुनवाई उस दिन होनी है और हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट का मूड भी जो है वो डेट जल्दी जल्दी मिलने का मतलब ये होता है कि कोर्ट का जो मूड है वो इस केस में
सुनने का और इसको निपटाने का है। तो साथियों, आप समझ लीजिए, जिस तरह से पहले भी बैक टू बैक सुनवाई हुई थी, जब नवंबर में इसका डिसीजन आया था पिछले साल, तब भी आपने देखा था लगातार सुनवाई हुई थी। और अब भी इसमें लगातार सुनवाई होके इस मामले में बहुत ही पॉजिटिव परिणाम निकलने वाले हैं। इस बात से आप निश्चिंत रहें। और जो डीएलएड है एनआईएस से किए हुए साथी, वो लोग इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें कि ये कोर्स जो है आपका पूरी तरह वैलिड होना है। और आप पूरी तरह प्रत्येक भर्ती, हर भर्ती, जो भी भर्तियां हैं आने वाले समय में या इस समय रनिंग प्रोसेस में हैं भर्तियां, उनमें सब में आप पूरी तरह से एलिजिबल रहेंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि 11 तारीख को फिर से इसमें जो है डेट लगी हुई है और एक व्यापक वहाँ पर सुनवाई होगी और हमें कुछ बेहतर जो है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे साथियों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन रहेगा, चैनल को निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें साथियों। धन्यवाद, नमस्कार।